हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आपने मेक और गेट के बारे में सुना होगा। ये एक पॉजिटिव वर्ब है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है कि हम काम करते नहीं है, किसी तीसरे से करवाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कपड़े धुलवा लो, इसे सुधरवा लो। बोलते हैं ना, मैं राम से मेरा काम करवाता हूँ। मतलब मैं नहीं करता, किसी से करवाते हैं। जब हम करते नहीं है, किसी से करवाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए या तो हम मेक का यूज करेंगे या फिर गेट का यूज करेंगे। आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं कहां पे मेक का यूज करना है, कहां पे गेट का यूज करना है। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद में कभी मेक और गेट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां पे मेक का यूज करना है, कहां पे गेट का यूज करना है। ये दोनों एक पॉजिटिव वर्ब है। जो भी चीज यहाँ पे पढ़ी जाएगी आप सबको नोट करना है। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन। क्या दी गई है? डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है कि गेट एंड मेक को कॉजेटिव वर्ब में सम्मिलित किया जाता है। कौन से वर्ब में? कॉजेटिव वर्ब में। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? जो काम, जिसमें हम काम करते नहीं है, दूसरों से करवाते हैं। जिसमें कोई व्यक्ति या सब्जेक्ट कोई कार्य को करता नहीं बल्कि करवाता है। ठीक है, मतलब हम करते नहीं, हम किसी को होशियारी दिखा के करवाते। चलो चाय बनवाओ, ठीक है, कपड़े धुलवाओ, इसे इसे धुलवा लो, खाना बनवा लो। हम काम कर नहीं रहे हैं। हम, आपने शादियों में देखना, बोलते हैं ना, काम मतलब काम करवाने वाले रहते हैं कि चलो टेंट लगवा लो। ठीक है, इस प्रकार से हम काम करवाते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा। चलिए देखते हैं गेट और मेक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो, जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना हो, जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना हो, किसी व्यक्ति के बारे में दिया हो कि मैं आपसे खाना बनवाता हूं, मैं उससे ये करवाता हूं, वो मुझसे कॉपी चेक करवाता है, तो जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ हो या कोई सब्जेक्ट दिया हो तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेक का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपसे कपड़े धुलवाता हूं, मैं आपसे कपड़े धुलवाता हूं। अब यहाँ पे मैं भी हूं और आप भी है, तो यहाँ पे मैं का यूज करेंगे। लेकिन मैंने कहा मैं कपड़े धुलवाता हूं, तो यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? मेक का यूज और गेट का यूज। अब एग्जाम्पल देखो, राम से लिखवाओ। किससे लिखवाओ? भैया हमने कहा राम से लिखवाओ। किससे लिखवाओ? राम से लिखवाओ। अब यहाँ पे राम का नाम दिया हुआ है, तो पहले हम क्या बोलेंगे? मेक। क्या बोलेंगे? मेक राम राइट। राम से लिखवाओ। बच्चों को हंसाओ। किसको हंसाओ? बच्चे को हंसाओ। मेक चाइल्ड लाफ। बच्चे को हंसाओ। मेक चाइल्ड लाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, ऊपर दिए गए सेंटेंस में राइट, लाफ, साइन, ट्रीट के सब्जेक्ट कार्य करने वाला है प्रेजेंट में। मेक के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी बुलवाओ। ठीक है, मेक राम से अंग्रेजी बुलाओ। मेक राम स्पीक इंग्लिश। मेक राम स्पीक इंग्लिश। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, मेक के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और गेट के साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं। जैसे देखो, यहाँ पे और समझ लो, गेट एंड मेक का प्रयोग हम तीनों टेंसेस में करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर। तीनों में करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में हम करते हैं। तीनों में समझते हैं, तीनों में कैसे करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में कब मेक के साथ सिंगुलर में मेक्स हो जाता है, गेट सिंगुलर में गेट्स हो जाता है। पास्ट में सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड होता जाएगा, गेट का गोट हो जाएगा। ये उसमें विल मेक हो जाएगा और विल गेट हो जाएगा। मतलब ये अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा, हमको अकॉर्डिंग टू टेंस समझना है। यदि हम अकॉर्डिंग टू टेंस समझ जाते हैं तो हमको सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा। मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा। अब आपको ये समझना है कि मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, ये तो फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में क्या लगेगा? मैं आप है तो मेक का यूज होगा। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा। समझ में आ रहा है? मैंने आपसे अंग्रेजी बुलवाई, पास्ट की बात है, तो मेक नहीं होगा, फिर क्या होगा? मेड होगा। मैंने आपसे अंग्रेजी बुलवाई, सो आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे अंग्रेजी बुलवाई। फिर गेट का यूज करेंगे। अब आगे देखो, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, कुछ आप बनाइए। सबसे पहले हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में मेक का यूज करेंगे, फिर पास्ट में पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है,
प्रेजेंट में मेक का यूज कैसे, जब हम प्रेजेंट टेंस में मेक का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ कोई काम करवाना है, या जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वहां पे मेक का प्रयोग करते हैं। हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। आप प्लूरल के साथ आपको मेक का यूज करना है और सिंगुलर के साथ आपको मैक्स का यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंगुलर के साथ एस लगाना है, मेक के साथ मैक्स हो जाएगा, और प्लूरल में मेक है तो मेक का मेक ही रहेगा। आपको सिर्फ समझना है। ये डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लो कि वर्तमान टेंस में जब मेक का प्रयोग हम करते हैं तब उसका अर्थ कोई काम करवाना है, कोई काम करवाना है, भाई किसी से कोई काम करवाना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि वह मुझसे होमवर्क करवाता है। वह करवाता है, कौन करवाता है, वह करवाता है, तो वह मतलब ही। अब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, ही मैक्स। अब किससे करवाता, मुझसे, तो मी। वर्ब क्या है, डू। होमवर्क, वह मुझसे होमवर्क करवाता है। ही मैक्स मी डू होमवर्क। देखो मैं 5 सेंटेंसेस बनाऊंगा, बाकी 10 सेंटेंसेस आपको बनाना रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना सेंटेंसेस। वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, वह ही। मेक का हो जाएगा मैक्स। मी स्पीक इंग्लिश, ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है। राम मुझसे प्रोजेक्ट तैयार करवाता है, कौन तैयार करवाता है भैया, राम करवाता है। करवाने वाला कौन है, राम है, राम। अब राम एक ही हो तो क्या बन जाएगा, राम मेक्स मी प्रिपेयर प्रोजेक्ट। राहुल मुझे हंसाता है, कौन हंसाता मुझे, राहुल हंसाता है। अब राहुल मतलब राहुल का राहुल ही होगा, राहुल एक है तो हो जाएगा मैक्स, मैक्स मी। अब हंसाने को कहेंगे लाफ, क्या कहेंगे, लाफ। मैं उससे कड़ी मेहनत करवाता हूं, कौन करवाता हूं, मैं मतलब कौन, आई मेक हिम डू हार्ड वर्क, या हार्ड वर्क। ठीक है भाई, मैं करवाता हूं ना। करवाने वाला कौन है, मैं हूं। किससे करवाता हूं, उससे करवाता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये ओनली आई मेड ओनली 5 सेंटेंसेस, आपको 10 सेंटेंसेस में दिखा रहा हूं। आप उस 10 सेंटेंस की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप भी बनाइएगा उसको। आई होप कि आप उसे बनाएंगे। देखिएगा, ये 5 सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि वह मुझसे रील्स बनवाती है, वह मुझसे पंखा चालू करवाती है, वे मुझसे पत्र लिखवाते हैं, मैं उससे काम करवाती हूँ, वह मुझसे पेड़ नहीं कटवाता है। अब नेगेटिव भी है इसमें, वह मुझसे वीडियो बनवाती है, वह मुझसे घर पेंट करवाती है, क्या वह आपसे डांट, क्या वह आपसे डांस करवाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बनाना है। अब कैसे बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे मैंने कहा आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाता हूं। अब नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई डोंट या डू नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे अंग्रेजी नहीं बुलवाता। ठीक है, क्या मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाता हूं तो क्या बनेगा, डू आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाता हूं, क्या मैं आपसे अंग्रेजी नहीं बुलवाता हूं, डू आई नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे अंग्रेजी क्यों बुलवाता हूं, वाई डू आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे अंग्रेजी क्यों नहीं बुलवाता हूं, वाई डू आई नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। सो दोस्तों, आप नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हो, आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। सिर्फ हमको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। इसमें मॉडल्स का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा टीचर को बच्चों से कॉपी नहीं चेक करवाना चाहिए, किससे, भाई टीचर है, टीचर। स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट मेक,
शुडंट मेक, टीचर शुडंट मेक चिल्ड्रन चेक कॉपीज। अब यहाँ पे क्या आ गया, शुड आ गया, स्टूडेंट हो गया, मतलब आप किसी का भी यूज कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। देखो, अब हमने प्रेजेंट में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पास्ट में। पास्ट में कुछ नहीं करना है, मेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, मेड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, जब पास्ट भूतकाल में हम बताना हो कि किसी ने कोई काम करवाया, वहां पर हम मेड का प्रयोग करते हैं। मेड का प्रयोग हम सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के साथ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम मेड का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर मेड का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसने मुझसे कपड़े धुलवाए, किसने धुलवाए, कोई लड़की थी उसने धुलवाए, तो उसने को हम कहेंगे सी के साथ मेड। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मी, और वॉश मतलब धोना है, क्या धुलवाए, क्लॉथ। उसने मुझसे कपड़े धुलवाए। उसने मुझसे सेंटेंसेस बनवाए, तो उसने मुझसे सेंटेंस बनाया, सी मेड मी मेक सेंटेंसेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इस प्रकार से इसके भी 5 एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या दिए गए, मैंने उससे कंप्यूटर ठीक करवाया। मैंने उससे क्या ठीक करवाया, कंप्यूटर ठीक करवाया। कंप्यूटर ठीक का मतलब रिपेयर, क्या होता है, रिपेयर। मैंने मतलब मेड आई मेड हिम आई मेड हिम रिपेयर क्या, कंप्यूटर। समझ में आ रहा है? उसने तुमसे पार्टी का आयोजन करवाया, किसने करवाया, उसने करवाया। ठीक है, किसने करवाया, उसने करवाया, तो ही मेड यू थ्रो अ पार्टी, उसने तुमसे पार्टी का आयोजन करवाया। उसने रोहन से चाबियां बनवाई, क्या बनवाई भैया, चाबियां बनवाई। किसने बनवाई, उसने, तो ही मेड रोहन मेक कीज। उसने उस उसने उसे परीक्षा के लिए अध्ययन करवाया, मतलब पढ़ाई करवाया। ठीक है, तो उसने मतलब मेड हिम ही मेड हिम स्टडी, पढ़ाई करवाया, अध्ययन करवाया मतलब पढ़ाई करवाया। उसने उसने उससे मैंने धूम्रपान बंद करवाया। किससे धूम्रपान बंद करवाया, मैंने, तो आई मेड हिम स्टॉप स्मोकिंग। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हमने पास्ट में पढ़ा, ऐसा का ऐसा हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। कब पढ़ेंगे अब हम फ्यूचर की बात करेंगे, उसके बाद में गेट की बात करेंगे। देखो वैसे ये 10 सेंटेंस आपको बनाना है, अगर ये सेंटेंस हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्यूचर में कि हम कोई काम किसी से करवाएंगे। जैसे मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, वो मुझसे सेंटेंस बनवाएगा, आप मुझसे कॉपी चेक करवाओगे, तो कोई काम हम किसी से करवाएंगे। जब हमें फ्यूचर भविष्य में बताना हो कि किसी से कोई काम करवाएंगे, तो वहां पे विल मेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे विल मेक का प्रयोग हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर विल मेक का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। मैं उससे किताब पढ़ाऊंगा, आई विल मेक हिम रीड बुक, मैं उससे किताब पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपसे अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा। मैं आपसे अंग्रेजी नहीं बुलवाऊंगा, आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, विल आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं आपसे अंग्रेजी नहीं बुलवाऊंगा, विल आई नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। वैसा अगर पास्ट में जैसे अपन ने बनवाया ना, तो यहाँ पे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पे है, आई मेड हिम रिपेयर कंप्यूटर, इसका नेगेटिव बनेगा आई डिडंट। क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई डिडंट। और फिर मेक का हो जाएगा, मेड का हो जाएगा मेक। क्या हो जाएगा, मेक। एक एग्जांपल देखो, जैसे आई मेड यू डू वर्क, मैंने आपसे काम करवाया।
आई डिडंट मेक यू डू वर्क, डिड आई मेक यू डू वर्क, डिडंट आई मेक यू डू वर्क। तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये पास्ट का मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हम बात कर रहे थे हाँ फ्यूचर की। तो इसमें हम कोई काम करेंगे नहीं, करवाएंगे। कब करवाएंगे? फ्यूचर में करवाएंगे। कब करवाएंगे? फ्यूचर में कराएंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं उससे किताब पढ़ूंगा, मैं उससे किताब पढ़ूंगा, आई विल मेक हिम रीड बुक, ठीक है। वह मुझसे चाय बनवाएगी, बनाएगा, ही विल मेक मी प्रिपेयर टी, वह मुझे सजा दिलाएगा, ही विल मेक मी पनिश, ठीक है। मेरा दोस्त मेरे से बाइसिकल चलवाएगा। क्या चलवाएगा भैया? बाइसिकल चलवाएगा। तो माय फ्रेंड विल मेक मी राइड, क्या लिखेंगे हम? बाइक चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए राइड का यूज करते हैं। जैसे दो पहिए के वाहन को चलाने के लिए राइड का, और दो से ज्यादा के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं। क्या? बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल। वह मुझसे झाड़ू लगवाएगी, वह मतलब विल सी विल मेक मी ब्रूम या स्वीप, ठीक है, ब्रूम या स्वीप। अब इसमें हमने कोई काम किसी से करवाया, करवाएंगे, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बन सकता है, आपको सिर्फ नोट लगाना है। आई विल नॉट मेक हिम रीड बुक, विल आई मेक हिम रीड बुक, विल आई नॉट मेक हिम रीड बुक। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सारी चीजें हम बनवा सकते हैं। अब इसके 10 सेंटेंस आप बनाइए, ठीक है। आप ये 5 और ये 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेट की। किसकी बात करते हैं? गेट की। गेट में दोस्तों कोई काम हम ये बोलते हैं कि करवा लो, जैसे कपड़े धुलवा लो, इसे चेक करवा लो, ठीक है, अरे इसे सुधरवा लो, ठीक है, बोलते हैं ना, बाल कटवा लो। तो कोई काम हम ये बोलते हैं कि करवा लो, जैसे इसमें दिया हुआ है कपड़े धुलवा लो, तो पहले कपड़े धुलवा लो, तो पहले हम बोलेंगे गेट क्लॉथ वॉश्ड। मैंने आपको बताया था कि गेट के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मोबाइल सुधरवा लो, गेट मोबाइल रिपेयर्ड। पत्र लिखवा लो, गेट लेटर रिटर्न। खाना बनवा लो, गेट फूड कुक्ड। आप कोई काम करवा लो, तो पहले हम गेट का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे, जैसे चाय, हम चाय बनवाते हैं। अब हम चाय बनवाते हैं, इसमें हम किससे चाय बनवाते हैं ये नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए हम गेट का यूज कर रहे हैं। हम क्या बनवाते हैं? चाय बनवाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट गेट, जैसे हमको क्या बोलेंगे? वी के साथ क्या लगेगा? गेट। अगर सिंगुलर होता तो गेट्स हो जाता, और पास्ट में क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा ये, ठीक है। हम चाय बनवाते हैं मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहा, हम चाय बनवाते हैं, वी गेट। अब वी गेट लिखा, क्या बनवाते हैं हम? टी। अब टी को बनाने के लिए हम प्रिपेयर का यूज करते हैं, प्रिपेयर्ड या मेड का यूज कर सकते हैं। मेड का यूज कर लो आप, मेड या प्रिपेयर्ड का यूज कर लो। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमको, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चलेगा, ये कभी विल गेट हो जाएगा, कभी गोट हो जाएगा। अब जैसे अपन ने सेंटेंस बना, आप इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ। कैसे बना दोगे? वी डोंट गेट टी मेड, ठीक है। फिर क्या बनेगा? डू वी गेट टी मेड। आप इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, आप इसका यूज करिए।
इनको बनाइए। जैसे हम घर पुतवाते हैं, हम क्या पुतवाते हैं भैया? घर पुतवाते हैं। तो हम मतलब कौन? वी के साथ क्या लगेगा? गेट। घर को क्या बोलेंगे? होम। और पुतवाने को क्या बोलेंगे? पेंटेड। क्या हो जाएगा ये? पेंटेड हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस ये सारे सेंटेंसेस को बनाओ और प्रैक्टिस करो। मेक और गेट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें हम कोई काम करते नहीं, करवाते हैं। जहां पे हम जिससे करवाते हैं, अगर उसका नाम दिया गया है स्पेसिफिक, उसका मतलब दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो हम वहां पे मेक का यूज करेंगे, और जहां पे नहीं दिया हुआ रहता वहां पे गेट का यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।